मजदूरी बढ़ गई है और किसानों की क्या बढ़ी, ये तो किसानों को बताना चाहिए ना मोदी जी ने कि भैया ये तुम्हारी आय बढ़ गई, क्या है बढ़ी, ये तो बताओ मोदी जी। खाद डबल कर दिया मोदी जी ने, डीजल पेट्रोल डबल कर दिया, पर किसानों का भाव डबल कहाँ करा, ये तो बता दें मोदी जी का है। और हर साल जो है तो किसानों को बजट पास होता है, किसानों को पिटारा खोल दिया, किसानों अरे पिटारा खोल दिया तो किसान आज भुखमरी क्यों कर रहे और क्यों आत्महत्या करके क्यों मर रहे। भाई तुमने पिटारा खोल दिया किसानों के लिए तो फिर किसान आत्महत्या करके क्यों मर रहे भैया, ये तो बताना चाहिए ना सरकार को कि भैया जब हमने पिटारा खोल दिया तो फिर किसान आज भी जो है अपने बच्ची को शादी करने के लिए दूसरे को नौकर रखते, उसके बाद में शादी करते, फिर आत्महत्या कर रहे। जब पिटारा खुल गए किसानों के लिए तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे, ये तो मोदी बोलना चाहिए ना। और डबल भाव काय का होगा ये तो बतावे कि डबल आवक ये करके बता दिए मैंने, ये तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि वास्तव में हमें डबल आवक करके दी। अरे डबल आवक कहाँ है, जो पहले 2 बोरी ले जाते थे वो आज 4 बोरी ले जाओ, जब 2 बोरी पैसे आते हैं, कहाँ पे आ रहे पैसे। ये मोदी जी से निवेदन है कि हमारे किसानों को भाव डबल किया जाए। और जो 129 की धारा भी हटनी चाहे, जैसे एमएनसी कानून है 29/8। हाँ अफीम में, हाँ अफीम किसानों, अफीम करसानों, हाँ हाँ। और करसाना का हर चीज को भाव भी बढ़ना चाहे, सा करसाना कोई भगत भी नहीं है। मतलब करसान जिदन मान लो अन्न पैदा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, जिदन करसान छू जाएगा ना तो वही हालत आ जाएगी चाड़ना वाली। आप बता रहे हो ना, करसान बता रहे कि भाई यही है। तो समय के पहले आपको ये चेतावनी दे रहे कि सभी जितना भी करसान है सब एकटा हो गए, देश में आंदोलन छट जाएगा वापिस, मतलब, और सब करसान एक साथ है। मतलब मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून की है, जो कि सरकार ने पहले वादा किया था किसान आंदोलन के दौरान कि 6 महीने में लागू कर देंगे, वो आज दिन तक नहीं किया। भारत में जो किसानों का जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है नहीं, उस आंदोलन के तहत हम लोगों ने समर्थन करके ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चे में जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ परिसंघ, भारतीय अफीम किसान विकास समिति, भारतीय किसान जागृति मंच, इस प्रकार से हमारे सभी किसानों का मांगे हैं। 2-3 ज्ञापन हमने दिए हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी को है, राष्ट्रपति जी को है और मुख्यमंत्री जी को है। और हम लोगों ने मांग की है कि जिला कलेक्टर महोदय को, आलोक रंजन जी को ज्ञापन दिया है। और हम लोगों ने मांग की है, एमएसपी की मांग हमारी सबसे मुख्य है। और उसके अलावा जो 12 मांगे जो हमारे किसान मोर्चे ने मांग रखी है, संयुक्त किसान ने, हम 12 मांगों का समर्थन करते हैं। और हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी बात मान ले किसानों की। यदि किसानों की बात नहीं मानी है तो पूरे भारत में किसान लोग मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं और चुनाव आ गए हैं। और मोदी जी को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से किसान नाराज हो जाएंगे तो देश की हालत जो किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो फिर चीन वाली हालत भारत की पैदा होगी। और कीड़े मकोड़े खा करके, मांस खा करके पूरा करना पड़ेगा। यदि किसान खेती नहीं करेगा, किसान अनाज नहीं देगा तो फिर भारत की दशा खराब होने वाली है। इसलिए ये संभलने का मौका है, संभल जाओ। हम किसान लोग आह्वान कर रहे हैं, हर भारत में हर किसान हर जिले से सभी जगह से मांगे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसके परिणाम बहुत भयंकर आने वाले हैं। अफीम किसानों की मांगे है कि जिस प्रकार से आप विदेश से ला रहे हैं, विदेश लाना बंद करो और यहाँ सभी किसानों को लाइसेंस। सीपीएस के अंदर तो किसानों की जो परंपरागत खेती है वो चालू रहनी चाहिए। सीपीएस में किसानों को परेशानी बहुत हो रही है, इसलिए सीपीएस बंद की जाए और सभी किसानों को। कितने पट्टे अभी बकाया है? अभी 50,000 तो कटे हुए बाकी है और 5 लाख पट्टे हमको नए चाहिए, तब विदेश से आयात बंद होगा। एमएसपी की मांग है। जो 12 मांगे आपने बताई है, हाँ, उन 12 मांगों में मुख्य मांगे क्या है? देखिए, एक तो जीएसटी किसानों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जीएसटी, हाँ, जीएसटी जो किसानों के ऊपर लगाई वो गलत है। किसानों के मंडी में जो इन्होंने जिस प्रकार से हमारी मांगे पूरी नहीं की है और जिस प्रकार से बिहार की हालत हुई उस प्रकार से पूरे देश की हालत होनी है, क्योंकि किसानों की हर चीज का भाव कम है। किसी भी 25 जिनसों के ऊपर एमएसपी चाहिए हमको, और ये 5 को दे रहे हैं, 5 में एमएसपी हमारा समझौता नहीं होगा इसमें। ज्ञापन के लिए तो हम यह है कि जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको सही वाजिब दाम मिलना चाहिए। और जो मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े तो उन्होंने बोला था किसानों की 2 गुनी आव करूँगा, 2 गुनी आव की जगह अभी भी ये हालत है कि जो फिर वो भी भूल गए। उसके बाद में फिर उन्होंने 17 में बोला था कि हम किसानों की 2 गुनी आव 22 में कर देंगे। 22 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, ये 24 आई है। अब 2 गुनी आव कहाँ तक आ गई है ये बताओ मोदी जी के। किसानों के 2 गुनी आव क्या हो गई? 2 गुनी आव क्या है? जो आज से 10 साल पहले जो धान बेच रहे थे वो भाव आज ही वही है, वो 10 साल पहले भी यही भाव था।
तो वो बोल रहे हैं 2 गुने आओ करते हैं, 2 गुने आए क्या हो गई ये तो बताओ। हम किसानों को, आम जनता तो अभी तक परेशान हो रही है, सब कर्जा ले लेके, आम जनता जो क्रेडिट कार्ड ले रही है, कोई क्या ले रही है, कर्जा ले लेके जो है अपना अपना समस्या हल करी। बाकी किसानों को अभी तक जो मूल दाम नहीं मिल रहा है, और यही हालत रही है किसानों की तो किसान खेती करना छोड़ देगा। ये हालत हो जाएगी किसानों की कि अगर सरकार तो ठीक है पर अच्छे अच्छे लोग, नेता लोग भी ज़बरदस्ती बोलेगा आप खेती करो, पर खेती करेगा कैसे? जो लागत है वो लागत आज तक नहीं मिल रही है किसानों को। जो वो वाजिब दाम तो मिलना चाहिए ना, ये तो सरकार को लगाना चाहिए। और हर सरकार हर साल भर में कम से कम 10 बार सैलरी बढ़ा देती। किसानों के अभी तक कोई सैलरी बढ़ाई क्या? जो भाव जो 10 साल पहले भाव था वो भी आज भी भाव यही का यही है। जो किसान हर साल जो बोलते हैं उनकी तो एक भी मांग पूरी नहीं करता, और जो छोटा मोटा कर्मचारी भी आगे बोल देता उनकी सैलरी बढ़ा देते, कोई कर्मचारी की सैलरी बढ़ा देते। किसानों की अभी तक कोई सैलरी बढ़ाई हो तो बता दो आप। 10 साल पहले वही बात है और आज भी एक यही भाव। ये हमारी मांग है और हमारी बढ़ाना चाहिए। वो जो ये कानून अगर मोदी जी बोल दे कि जो किसान जो है इनके भाव नहीं बढ़ाया जाए, ऐसा कानून है तो मोदी स्पष्ट लिख के दे दे कि भाई किसानों को भाव बढ़ाने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। जबकि आपके पास अधिकार है हर छोटे मोटे कर्मचारी का, हर सांसद का, हर विधायक का, हर मंत्री का। आप जो है साल में 3 बार पैसे बढ़ा दो, तो किसानों को पैसे क्यों नहीं बढ़ाते हो? ये आपके पास कोई मुद्दा है क्या कि या कि सरकार के पास है क्या कि हम पैसे नहीं बढ़ा सकते हैं? कि या किसानों के पास ऐसे कोई संविधान है क्या कि जो 10 साल पहले और 25 साल पहले भी यही भाव रहेगा, आज भी यही भाव रहेगा? ये तो मोदी जी स्पष्ट करके बताया कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपकी लागत नहीं दे सकते हैं। ये तो मोदी जी को बताना चाहिए ना, ये तो मोदी का हक होता है ना। जब किसानों की बात कर लेते हो आप, किसानों की बात कर ले, वोट लेते हो, किसानों को भूल जाते हो। अभी तक 2 गुने आज क्या हुई है बताओ? किसान तो आज भी अगर ब्याह शादी करते तो उनको बेटा बेटी को जो है कहीं भी नौकर या किसी ब्याह साहूकार के वहाँ मिलते हो, और कोई नहीं तो अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते, उसके बाद में वो ब्याह शादी करते। किसानों की तो आज हकीकत हालत यही है। अगर मोदी जी इसमें अगर बराबर ध्यान दे तो भले पूरे सर्वे करके मंगवा सकते हैं। और छोटे मोटे कर्मचारी के वहाँ आके देख लेते हैं, छोटा मोटा कर्मचारी सर्वे करने नहीं जाता है और बोलते थे आपके किसानों की बम्पर आवक, बम्पर का आवक। अरे बम्पर आवक है हकीकत जमीनी स्तर पर जाके तो भेजो उनको आदमी को कि उसका सरकारी आदमी जाके देखे सही, केवल खाना पूर्ति कर लेते, लेकिन बड़ी किसानों की बम्पर आवक आ रही और किसानों को भाव गिरा देते। ये हालत है आज की किसानों की। तो किसानों का जो आप तो डबल तो करना चाहिए ना, कैसे होगी डबल भाव? ये तो बताओ मोदी जी कि हमने डबल भाव ये किसानों को ये कर दिया। आज से 10 साल पहले भी गेहूँ ये कहीं 2022-25 हुई, खर्चे बढ़े आपके 10 सालों में, खर्चे बढ़े हैं। हाँ खर्चे बढ़ा ना, डबल बढ़े। भावों का वो है, भावों का वही खाद का जो है डबल कर दिया, डीजल पेट्रोल डबल कर दिया, मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी बढ़ गई है। और किसानों की क्या बढ़ी? ये तो किसानों को बताना चाहिए ना मोदी जी ने कि भैया ये तुम्हारी आप बढ़ गई, क्या है बढ़ी? ये तो बताओ मोदी जी। खाद डबल कर दिया मोदी जी ने, डीजल पेट्रोल डबल कर दिया, पर किसानों का भाव डबल कहाँ करा? ये तो बता दें मोदी जी का है। और हर साल जो है तो किसानों को बजट पास होता है, किसानों को पिटारा खोल दिया। किसानों अरे पिटारा खोल दिया तो किसान आज भुखमरी क्यों कर रहे और क्यों आत्महत्या करके क्यों मर रहे? भाई तुमने पिटारा खोल दिया किसानों के लिए तो फिर किसान आत्महत्या करके क्यों मर रहे भैया? ये तो बताना चाहिए ना सरकार को कि भैया जब हमने पिटारा खोल दिया तो फिर किसान आज भी जो है अपने बच्चे को शादी करने के लिए दूसरे को नौकर रखते, उसके बाद में शादी करते, फिर आत्महत्या कर रहे। जब पिटारा खुल गए किसानों के लिए तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे? ये तो मोदी बोलना चाहिए ना। और डबल भाव काय का होगा? ये तो बतावे कि डबल आवक ये करके बता दिए मैंने। ये तो मोदी जी को बोलना चाहिए कि वास्तव में हमें डबल आवक करके दी। अरे डबल आवक कहाँ है? जो पहले 2 बोरी ले जाते थे वो आज 4 बोरी ले जाओ, जब 2 बोरी पैसे आते हैं, कहाँ पे आ रहे पैसे? ये मोदी जी से निवेदन है कि हमारे किसानों को भाव डबल किया जाए। और जो